मेष राशि वालों, दोस्तों, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अब जीवन का महाभारत शुरू होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं भगवान बजरंगबली और महादेव जी का आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे। हम आपके लिए सबसे खास और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ गए हैं। कृपया करके इसे आप मजाक में मत लीजिएगा, अन्यथा जिंदगी भर रोते रह जाओगे। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी इंसान सब कुछ खो देता है, लेकिन उसका घमंड, उसकी जीद या फिर उसका गलत रवैया नहीं बदलता है। तभी लोग कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और यही हाल है आपके दुश्मनों का। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वह आपकी होश को पूरी तरीके से उड़ा कर रख देंगे। दोस्तों, यदि पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि कुछ लोग बार बार आपके रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, आपकी सफलता से परेशान हो रहे हैं या आपकी मेहनत को कमजोर समझ रहे हैं, तो घबराइए मत। हर संघर्ष एक परीक्षा है, हर परीक्षा के बाद नई शुरुआत होती है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह आपकी आंखों को खोल कर रख देंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि सर्वप्रथम महादेव जी के भक्त वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तुम्हारी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो चुका है। महाभारत भी एक दिन में शुरू नहीं हुआ था। छोटे छोटे अहंकार, गलत फैसले और रिश्तों की अनदेखी ने उसे जन्म दिया था। ये बात आप जानते हैं। देखिए, हमारे जीवन में भी जब क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार बढ़ जाते हैं, तब एक आंतरिक महाभारत शुरू हो जाता है। और अब तुम्हारे जिंदगी में भी महाभारत शुरू होने वाला है। अर्थात यहाँ पर महाभारत का शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है हम आपको आगे बताएंगे। आप थोड़ा समय दीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय सबसे जरूरी है कि आप किसी के बहकावे में ना आए, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। जो लोग आज आपका विरोध कर रहे हैं, वही कल आपकी सफलता देखकर पूरी तरीके से चुप हो जाएंगे। समय बहुत ही कम है दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूं इस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की कहानी बदलने जा रही है। महाकाल जी के साथ संकट मोचन का आशीर्वाद प्राप्त होने जा रही है। साथ ही साथ धन की देवी मां लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, भगवान हमेशा उसी की परीक्षा लेते हैं, उसी को संकट में डालते हैं, उसी को तनाव देते हैं जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है, जिसके अंदर अपार ताकत होती है। इसलिए कठिन समय को अंत नहीं बल्कि तैयारी का समय समझिए, भगवान का परीक्षा समझिए। और जिसको भी आगे जिंदगी में बढ़ाता है भगवान, उसको बहुत परीक्षा देनी पड़ती है, उसको बहुत मेहनत करने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा, आपको हार नहीं माननी है। देखिए, आस पड़ोस के लोग आएंगे आपको हराने के लिए, आपकी हिम्मत को तोड़ने के लिए, लेकिन आप अपने हिम्मत को टूटने मत देना। क्योंकि दोस्तों, एक आखिरी प्रयास आपको सफलता के उस मंजिल तक लेकर जाएगा जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे थे। एक छोटी कहानी में आपको सुना रहा हूं, विनती करता हूं कि आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, एक पेड़ पर आंधी आई, कई शाखाएं टूट गई, लेकिन उसकी जड़ें मजबूत थी। इससे क्या हुआ, कुछ महीनों बाद वही पेड़ फिर से पहले से अधिक हरा भरा हो गया। जीवन भी एक ऐसा ही है। अगर आपके नींव जो है वो बहुत ही विश्वास और मेहनत पर भरी है, मजबूत है, तो कोई भी तूफान आपको हमेशा के लिए नहीं गिरा सकता है। कोई भी दुश्मन, कोई भी व्यक्ति आपको हमेशा के लिए नहीं तोड़ सकता है। जैसे ही आपको सफलता मिलती जाएंगी, आपकी जिंदगी में खुशियां भी आते जाएंगे। दोस्तों, आज एक संकल्प लीजिए, किसी से बदला नहीं बल्कि अपने कर्मों से जवाब दीजिए। अर्थात अपनी काम, अपनी मेहनत, अपनी थिंकिंग से जवाब दीजिए। अपने आप को सक्सेसफुल बनाकर सभी इंसान को जवाब दीजिए जो आपको कम समझा है। बुरे वक्त में जो भी छोड़कर गया है, चाहे वह दोस्त हो या फिर प्रेमी प्रेमिका हो, ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा ना करें और ऐसे लोगों को कभी भी अपने जिंदगी में मौका ना दें। और एक सरल उपाय सुनिए बहुत ही ध्यान से। सुबह या शाम शांत मन से अपने आराध्य देव का स्मरण करें और कुछ मिनट ध्यान करें। इससे मन स्थिर रहता है और सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। और अब जो समय का निर्माण होने जा रहा है, जो ब्रह्मांडीय शक्तियां संकेत दे रही है, विश्वास कीजिए आपकी जिंदगी के लिए सबसे खास समय हो सकता है। महाभारत जीतने वाला वही होता
होता है जो पहले अपने मन को जीत लेता है। याद रखिएगा, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है। अगर आपकी जिंदगी में इस समय एक से बढ़कर एक समस्याएं हैं तो याद रखिएगा, उन समस्याओं को आप खुद से लड़कर विजय हासिल कर सकते हैं। उदास मत होना, जीवन में हमेशा संघर्ष आते हैं, लेकिन जो बाजीगर होते हैं ऐसे ही लोग संघर्ष से पार पाते हैं। जिसके अंदर धैर्य होती है वही सफलता को प्राप्त करती है। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आज आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हो, कुछ ऐसे रिश्तेदार हो, कुछ ऐसे पड़ोसी हो जो आपकी सफलता देखकर खुश ना हो। कुछ लोग मीठी बातें करेंगे लेकिन मन में ईर्ष्या रखेंगे। वही कुछ लोग आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के हरदम प्रयास भी करेंगे। ऐसे समय में सबसे बड़ी शक्ति होती है क्रोध नहीं बल्कि संयम होता है। अगर आपके अंदर संयम है, धैर्य है, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। हर एक चीज के लिए उचित समय होता है। देखिए, अगर आप कुछ बड़ा चीज में हासिल करना चाहते हैं, बड़ा सफलता, तो बड़े समय का निर्माण मतलब इंतजार करना होगा। अच्छे समय का इंतजार करोगे तभी बड़ी चुनौती को सामना देकर उसमें विजय प्राप्त करोगे। यदि जीवन में कठिन समय आया हुआ है या फिर बहुत ज्यादा गंभीर समस्या आई हुई है तो दोस्तों इसको भी आप पार कर सकते हैं अपनी मेहनत से। इस समय अपने निर्णय आपको सोच समझ कर लेना है। किसी भी विवाद में बिना पूरी बात जाने प्रतिक्रिया ना दें। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है और ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक योद्धा युद्ध से पहले अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव मेरे शत्रु बहुत शक्तिशाली है, मैं कैसे जीतूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम अपने डर को हरा दोगे उसी दिन आधी रात तुम्हारी जीत हो जाएंगी। बाकी आधी जीत तुम्हारी धैर्य से मिलेगी। अर्थात जिस दिन तुम डर को हरा दोगे उसी दिन आधी जीत तुम्हारी पक्की है। पहले आपको अपने अंदर के डर को हटाना है और बाकी आधी जीत तुम्हारा धैर्य से मिलेगी। योद्धा ने स्वयं यही किया। उसने पहले अपने मन को जीता फिर युद्ध भी जीत लिया। जी हाँ मित्रों, इसलिए तो कहा जाता है कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है। जी हाँ मित्रों, जीवन का असली महाभारत बाहर नहीं भीतर जीता जाता है। अगर आपके अंदर जीतने की जिज्ञासा है तो आप जीत जाओगे, लेकिन किसी के प्रति आपको द्वेष नहीं रखना है। अपने लक्ष्य से आपको नहीं भागना है। हर दिन ईश्वर का स्मरण करके सकारात्मक कर्म करना है। अगर इन बातों को ध्यान रखेंगे तो याद रखिएगा, आपको कोई नहीं हरा सकता है। आप जहां कहीं जाओगे वहां आपका जीत निश्चिंत है। देखिए, एक छोटा लेकिन बहुत ही साधारण उपाय मैं आपको बता रहा हूं। सुबह स्नान आदि करने के पश्चात आपको एकदम शांत मन से भगवान श्री कृष्ण या फिर अपने आराध्य देव का स्मरण करना है। कम से कम 21 या फिर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। इसे श्रद्धा और मन की शांति के लिए करें। किसी निश्चित परिणाम की गारंटी भी आप समझ सकते हैं, अर्थात कृपा प्राप्त होगी, आशीर्वाद मिलेगा। और हमारी दुनिया में जो भी खुशियां आती है सब कुछ आशीर्वाद से ही आता है। अगर आपके ऊपर देवी देवता का आशीर्वाद है तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें नहीं हारा पाएगा। यदि आपके जीवन का महाभारत सच में चल रहा है तो घबराइए मत। हर महाभारत के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। इसलिए धैर्य और सत्य और अच्छे कर्म आपका सबसे बड़ा कवच है, सबसे बड़ा रक्षक है। ईश्वर आपको सही मार्ग, सही निर्णय और आगे बढ़ने की शक्ति जरूर देंगे। बस कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्णा, जय महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिख दें। और लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आगे हम बहुत ही खास महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे कि आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो आपको बर्बाद करना चाहता है, कौन कौन से देवी देवता है जो यश में आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान हुए हैं। याद रखिएगा, भगवान आपको कभी भी किसी के आगे झुकने नहीं दिया है। ये बात भगवान के मुंह से ही निकला है। आपको किसी के आगे कभी भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यह समय आपके ऊपर देवी देवता का आशीर्वाद है और भगवान ने ही एक ऐसा वरदान आपको दिया है। आप मेहनत करोगे, सफलता मिलेगी। आप अपने सोच को, अपने दिमाग का उपयोग करोगे तो बड़ा आदमी बन जाओगे। आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा वरदान मिलेगा आपको। बस अपने आप में खुश रहो, भगवान का स्मरण करो। वह दिन दूर नहीं है जब आप खुशी से एक पैर पर नाचना शुरू करोगे और कहोगे यह तो चमत्कार है। लेकिन वास्तविक चमत्कार अभी भी आपके जिंदगी से दूर है मित्रों। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए। धन की देवी स्वयं आपके घर पधार कर आपके जीवन की निजी समस्याओं को खत्म करेंगे। जो बुरे वक्त में आपको छोड़कर गया है
ऐसे लोगों को पछतावा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी माफ ना करें जो आपको बार बार हर्ट किया है, जो आपके आत्मसम्मान के साथ खेला है। भले ही आप उससे बातें करो, माफ कर दो, लेकिन फिर अपने जिंदगी में दोबारा मौका मत दें, मतलब ना दें, अन्यथा ऐसे लोग आपको पूरी तरीके से तबाह कर डालेंगे। दोस्तों, आने वाले समय तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे लाभदायक समय रहेगा, ऐसा ग्रह गोचर का संकेत है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि ऊपर वाले की ऐसी कृपा प्राप्त होगी जिसको जन्मों जन्म तक मतलब आप याद रखोगे। दोस्तों, चमत्कारी घटनाएं आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिएगा थैंक यू गुरुदेव। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, दोस्तों, किसी नकारात्मक स्थिति में घबराने के बजाय उसका हल निकालने की कोशिश करें। इससे काम करने का तरीका बेहतर होगा। साथ ही साथ आप खुद में ऊर्जा और आत्मविश्वास भी महसूस करेंगे और अपने कामों को बेहतर तरीके से भी पूरा कर पाएंगे। साथ ही साथ गैर जरूरी खर्चों की वजह से बजट बिगड़ सकता है। नजदीकी रिश्तेदारों के आने से कामों में रुकावट भी आएंगी। मेहमानों का ध्यान रखने के साथ साथ अपने कामों पर भी फोकस रखें। बच्चों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें, उन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत है। दोस्तों, बिजनेस की गतिविधियों में सुधार आएगा और कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकते हैं। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, काम का बोझ ज्यादा रहेगा। बिजनेस के लिए जरूरत से ज्यादा लोन लेना परेशानी का कारण बन सकता है। भले ही आपको शुरुआती में थोड़ा आराम लगे, लेकिन याद रखिएगा, लोन कभी भी किसी इंसान को आगे नहीं बढ़ा सकता है, हमेशा तनाव में, टेंशन में डाल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोन ना लें, लेकिन सोच समझ कर लें। बेफालतू फिजूल खर्ची के लिए लोन बिल्कुल भी ना लें। तथा याद रखें, कभी कभी अपने क्षमता के मुताबिक ही लोन लें। तथा घर का माहौल अनुशासित और खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों में मर्यादा बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। मौसम में बदलाव की वजह से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो सकती है। खांसी, जुकाम और हल्का बुखार जैसी स्थिति रहेंगी। दोस्तों, बस एक कदम थोड़ा मेहनत कीजिए, फिर से आपको राहत मिलेगी और जो लोग आपको देखकर जलते थे वह लोग रोता फिरेगा। बस एक बार हौसला कीजिए। भगवान मौका दिए आपको अपने जिंदगी में फिर से आगे बढ़ने का। यहां पर गलतियां करोगे तो फिर बहुत पछताओगे। वे कहते हैं ना कि एक आखिरी मौका विधाता सभी को देते हैं, और यह समय भगवान देवी माता आपको दिया है। तथा आज का दिन सफलता, आत्मविश्वास और खुशी लेकर आ सकता है। घर में किसी बड़े उत्सव या फिर जश्न का शानदार माहौल रहेगा। आपको भीतर उत्साह और बाल सुलभ ऊर्जा साफ साफ दिखाई देंगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, पावर कॉर्पोरेशन और सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन बहुत ही शानदार है। ऑफिस में कोई बड़ा अवार्ड या सम्मान मिल सकती है। रुके हुए काम पूरे होंगे। बॉस आपकी बातों और योजनाओं का समर्थन करेंगे। प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी मिलने के मजबूत योग हैं। तथा रिश्ते की पुरानी कड़वाहट दूर होगी। सिंगल लोगों की सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। रिश्तों में पारदर्शिता और सच्ची खुशी महसूस होंगी। परिवार के सामने रिश्ते को लेकर सकारात्मक बातचीत भी संभव है। शरीर हल्का महसूस होगा, लेकिन मन कुछ संवेदनशील रह सकती है। हार्मोनल बदलाव या थकान महसूस हो सकती है। ग्रीन टी और ध्यान से राहत मिलेंगी। जंक फूड कम करें और गले की परेशानी से बचने के लिए ठंडे पेय न लें। योग से मानसिक संतुलन भी बना रहेगा। कल का सवेरा सफलता लेकर आ रही हैं, इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी में लग जाइए मित्रों। बहुत ही ज्यादा दिन जो है खुशहाली भरा रहेगा। साथ ही साथ प्रभावशाली और आध्यात्मिक लोगों से संपर्क भी बनेगा। उनके अनुभव से कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलेंगी और विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित रहेंगे और उसे जल्दी पूरा भी कर लेंगे। दूसरों के मामलों में दखल देने से बदनामी जैसी स्थिति बन सकती है। इन कामों में अपनी ऊर्जा खर्च करने के बजाय खुद की गतिविधियों पर ध्यान दें। समय शांति से बिताएं। जल्दीबाजी और लापरवाही से कोई काम ना करें। मार्केट में आपकी योग्यता और मेहनत से नई उपलब्धियां मिलेंगी। हालांकि
इनके नतीजे धीरे धीरे मिलेंगे। ऑफिस में किसी सहयोगी से कहासुनी होने की आशंका है। बिजनेस या फिर ऑफिस के काम से यात्रा की योजना भी बन सकती है। दोस्तों से मुलाकात यादगार रहेंगी। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए परिवार की मंजूरी भी मिल सकती है। साथ ही साथ दिनचर्या और खान पान व्यवस्थित रखें। मौसम की वजह से सिर दर्द या बदन दर्द जैसी परेशानी हो सकती है। देखिए, आप स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इनकम का भी थोड़ा ध्यान रखनी है। बेवजह खर्च भी आपको नहीं करने हैं। और याद रखिएगा, मेहनत आपको हर एक दिन करना है, अपना सोच को स्ट्रॉन्ग करनी है। तथा आज धीमी लेकिन मजबूत और भरोसेमंद प्रगति होंगी। हर काम को बारीकी और सावधानी से पूरा कर लेंगे। साथ ही साथ किसी नए जोखिम से दूरी बनाए रखेंगे। दिनचर्या तय रूटीन के मुताबिक चलेंगी। संपत्ति से जुड़ा काम धीरे धीरे गति से आगे बढ़ सकती है, या फिर ऑडिटिंग और क्वालिटी कंट्रोल के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन बहुत ही व्यस्त रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हर फाइल और दस्तावेज को बार बार जांचेंगे। आपकी जिम्मेदारी और भरोसेमंद कार्यशैली की पूरे संस्था में तारीफ होंगी। धीमी गति से काम करने के बावजूद गलती की संभावना बहुत कम रहेंगी। प्रेम संबंधों में रोमांच कम रहेगा, लेकिन स्थिरता और भरोसा बना रहेगा। पार्टनर के प्रति वफादार और व्यवहारिक सहयोग देने वाले साबित होंगे। रिश्ता सुरक्षित और स्थिर दायरे में रहेगा। सिंगल लोग आर्थिक और भावनात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति को प्राथमिकता देंगे। दोस्तों, घुटनों, जोड़ों या पैरों में जकड़न हो सकती हैं। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने या खड़े रहने से आपको बचना चाहिए। हल्की वॉक और स्ट्रेचिंग करें। भोजन समय पर लें और पाचन से जुड़ी परेशानी को नजरअंदाज ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना अतिरिक्त समय अपने शौक पूरे करने के लिए उन कामों को करने के लिए लगाना चाहिए जिन्हें करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। जी हाँ, बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आपको आने वाले वक्त में, समय में बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। रिश्तेदारों के यहाँ जाना उससे काफ़ी बेहतर रहेगा जितना आप सोच सकते हैं। आप और आपका महबूब आज प्यार के समंदर में गोते लगाएंगे और प्यार की मदहोशी को महसूस करेंगे। ट्रेड शो, सेमिनार आदि में भागीदार आपके व्यावसायिक संपर्कों में सुधार लाएंगी। आज के दिन आपके कुछ दोस्त आपके घर में आ सकते हैं और उनके साथ आप समय भी बिता सकते हैं। हालांकि इस दौरान शराब, सिगरेट जैसे पदार्थों का सेवन करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है। देखिए, वैवाहिक जीवन के कई फायदे होते हैं और आप उन्हें आज हासिल भी करेंगे और एहसास भी करेंगे। दोस्तों, पीपल की जड़ में तेल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपको काफी समय से चली आ रही कोई बीमारी है, तो उससे अब छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि संकट मोचन अब आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं। जो लोग लघु उद्योग करते हैं उन्हें आज के दिन अपने किसी करीबी की कोई सलाह भी मिल सकती है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई होगी, लेकिन आसपास के लोगों से झगड़ा ना करें, नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे। आपको उदार और स्नेह से भरे प्यार का तोहफा मिल सकती है। वेब डिजाइनर्स के लिए बेहतरीन दिन है। साथ ही साथ पूरी एकाग्रता से काम करें, क्योंकि आज आप चमक सकते हैं। कुछ लोगों को विदेश जाने का मौका मिल सकती है। आज आप अपनी खाली समय अपनी माता की सेवा में बिताना चाहेंगे, लेकिन ऐन मौके पर आपको कोई काम आ जाने की वजह से ऐसा नहीं हो सकता है। इससे आपको परेशानी होंगी। अगर आप अपने जीवन साथी से स्नेह की आशा रखते हैं तो आज आपकी आशाओं को पूरा भी कर सकते हैं। फलदार पौधे लगाना पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही शुभ होता है। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके ऊपर देवी देवताओं की विशेष कृपा है। चाहे वह संकट मोचन हनुमान जी हो या फिर देवों के देव महादेव हो, आपके ऊपर मेहरबान हैं और आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। जिससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, पैसों की आर्थिक तंगी जो है वो खत्म हो जाएंगी और जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो जाएगी। जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी और आप पूरे परिवार के लोग खुशी से नाचोगे। बस आपको अपने कर्म पर भरोसा रखनी है, निरंतरता रखनी है और कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से जलना नहीं है, ना किसी से कंपेयर करना है, बल्कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। ये आपको आना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करें, अपनी राय दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।